वाक़यात सुबह से हैं वो तो आपके सामने हैं, उन पे मैं ज़्यादा बात क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ये आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला झेलम से है। हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, ये शहीदों का और गाज़ियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुक़द्दम है। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला दरपेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों, और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक मामलात का ताल्लुक़ है, इसकी वजह, अहम तरीन वजह यह है कि देखिए, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक ही हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, ये बता दें कि जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि GHQ और इन सब पर हमलों के पीछे जो है अभी हम इसके बाद बाकी सवाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आपने अफसोस का इज़हार भी किया और मजम्मत कर दी है। क्या कुछ तब्दीली आई है आपकी पॉलिसी में? क्या हुआ? मेरा ख्याल है उन्होंने भी किया और हम भी कर रहे हैं। बाकी बातें फिर जो ही होंगी उसके बाद कर लेंगे। अब देखते हैं। ये इस वक्त फवाद चौधरी साहब बाहर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अब देखते हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं। फवाद चौधरी साहब अपनी अहलिया के हमरा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको अरेस्ट किया जाता है यहाँ बाहर निकल कर या नहीं। ये आप देख सकते हैं फवाद चौधरी साहब इस वक्त बाहर जा रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 घंटे यहाँ पर गुजारने के बाद अब बिलाखिर वो बाहर आ रहे हैं अपनी अहलिया के हमरा। होती है क्या है मेंटली दिल्ली तो अब ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाली भी कंडीशन इस वक्त देखते हैं। अब हमने तो नहीं चलते रहे। बेटियां आई थी, मुलाकात हुई है। अभी तक खान साहब का कोई बयान नहीं आया आपसे मुताल्लिक कितने गिरफ्तार हैं। हम लोग तो अंदर हैं, ये तो आपको पता होगा। खान साहब से कोई रब्ता हुआ है ख्याल से नहीं। कोई खान साहब की तरफ से कोई पैगाम आया आपको? नहीं आया, लेकिन सारे अभी अंदर बात तो नहीं हुई आपकी? काफ़ी देर अंदर आप मौजूद थे। आपस में मुशावरत हो। ये इस वक्त आप देख सकते हैं फवाद चौधरी साहब इस वक्त बाहर जा रहे हैं। अब ये बिलाखिर पहुंच चुके हैं बाहर। लाइट एक मिनट। भाई ये मोबाइल साइड पे करें, मोबाइल वाले थोड़े पीछे हो जाए। मोबाइल थोड़ा नीचे करो। कोई टेंशन नहीं है।
कैमरा तो वहाँ हाईकोर्ट बात से पता होगा कि हाईकोर्ट की इधर ताकि वो भी पढ़ लेंगे तो बाकी अगर कानून नहीं है तो कोई हरई नहीं है इसलिए हमें कानूनन असूलन तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकती। तो ये आज तो बड़ा क्लियर आर्डर किया है कि पंजाब को भी आर्डर किया है और कल के लिए बुलाया हुआ है। हाँ नहीं अभी हमें कोई अप्रीहेंशन नहीं है, हमें तो तवक्को है कि वो हाईकोर्ट के हुक्म